एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार का दिन हमारे हनुमान जी को समर्पित होता है। सो होप आप मंदिर गए होंगे, राम नाम जाप किया होगा, हनुमान चालीसा किए होंगे आप, है ना। ठीक है। वैसे तो ना कहने के लिए लगता है कि ना बस एक बार पाठ ही तो पढ़ना होता है, लेकिन पाठ पढ़ने से ना उसके ना कई जो हमारी ज़िंदगी में से ना कई एंटिटीज़, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं और जो नेगेटिव कास्ट या कोई स्पेल करता है हमारे ऊपर, वो हमारे से दूर चली जाती है। ठीक है। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत मोस्ट पावरफुल चीज़ है जो आपको लाइफ के किसी भी सिचुएशन से, किसी भी बर्डन से ओवरकम करवाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है ना इससे। एंड बहुत सारे लोगों ने हनुमान चालीसा के बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिणाम अपने जीवन में देखे हैं। जो रेगुलर पाठ करते हैं वो तो इस बात से भली भांति अवगत होंगे क्या ना। चाहे वो फाइनेंशियली देख लो, इमोशनली देख लो, रिलेशनशिप देख लो, फैमिली बर्डन देख लो, या फिर खुद का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हनुमान चालीसा बहुत ज़्यादा पावरफुल है उस चीज़ के लिए ना। ठीक है। तो मैं आपका ओरा क्लीन कर देती हूँ। और गाइस, ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और क्या ही कर सकते हैं ना। ठंड हो रही है, कल की तरह आज भी धुंध हो रखा है। तो कल रात को तो मैंने लेट नाइट वीडियो डाला था ना, तो होप आपने देखा होगा उसको ना। उसमें मैंने ना बता रखा हु इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ हिंदुइज़्म। जो सुप्रीम पावर है, जो चला रही हैं, जो ग्रैंड मदर है हिंदुइज़्म की। ठीक है। हमारे हिंदुइज्म में ही लड़की को ना सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है। इसलिए भारत पिता नहीं है, भारत माता है। ठीक है। इसलिए आप भी है ना देवी की पूजा जरूर करें ना। ठीक है। देवी की पूजा करें। और देवी की पूजा मतलब यही नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेड है मूर्ति के लिए। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ रही है या किसी प्रकार से आपको क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है, 100+ मल्टीप्लाई होकर अभी उसके पास चली जाए। सेंड बैक टू सेंडर इमीजिएटली। जो है ना हम चीज़ें ना ज़्यादा रेगुलर चीज़ें बोलते हैं ना, तो वही ज़्यादा हमारे ना फिक्स हो जाता है ना। क्या ही कर सकते हैं। हाँ, सो गाइज, मैं क्या बता रही थी आपको लोगों ना, कल मैंने एक वीडियो बनाए थे गाइज। उसमें मैंने आपको बताया था हु इज़ द सुप्रीम पावर ऑफ हिंदुइज़्म। उसमें जो माँ आदि शक्तियाँ, वो सुप्रीम पावर है। ठीक है। उसके बाद जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी हैं, वो 3 देव हैं और उनकी तीनों देवियाँ हैं। जैसे शिव जी की पार्वती हैं, और विष्णु भगवान की लक्ष्मी माता है, और ब्रह्मा जी की सरस्वती हैं। फिर नीचे नीचे आते हैं, जैसे गणेश जी, उनकी पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि, उनके बेटे शुभ लाभ, और फिर शिव जी के रूप आते हैं। ठीक है। हनुमान जी जो उसमें 11th उनका रूप है ना, वो 11वें रूप है ना, और मोस्ट पावरफुल गॉड हैं जो अभी भी एग्जिट कर रहे हैं, हनुमान जी, है ना। और जो विष्णु भगवान है, उनके वो त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार लिए थे, और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का लिए थे, और अभी कल्कि का रूप धारण करेंगे वो। ठीक है। बहुत जल्दी हमें पता चल जाएगा इसका, और हम सभी इस चीज़ से अवगत होंगे। ठीक है ना। हम सभी देखेंगे उस चीज़ को ना। और जो चूजन बीइंग है, जो चुने हुए डिवाइन बीइंग्स हैं, उनके लिए तो यही जिम्मेदारी है कि ना अपनी अवेकिंग पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव एंटिटीज़ से बच के रहिए। ठीक है। इस टाइम पे ना आपको ना हर कोई रोकने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि आध्यात्मिक के मार्ग पे चलना, कहने को तो चलना ही है, लेकिन उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ना ऐसी आती हैं, चीज़ें आपको डराने की कोशिश करती है ना, बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करती है। मैं अपना ओपिनियन बता दूँ ना, तो जैसे मैं पूजा पाठ करती थी ना, तो मेरे को ना एक्चुअल में ना कोई सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है। तो अपना ही खुद से सब कुछ देखना होता था ना। ठीक है। और मुझे अपनी ना EMI भी भरनी थी उस टाइम पे ना तो मेरे पास जॉब थी ना कुछ था। ठीक है। तो EMI भी भरनी थी, तो मैं सोची थी अब EMI भी भरनी है, और मैं स्पिरिचुअलिटी तो कर ही रही हूँ ना कंटिन्यूअसली। पिछले महीनों की बातें बता रही हूँ मैं ना आपको। तो पता नहीं कैसे ना कैसे वो अपने आप से ही अपनी चीज़ें अपने आप ही होती गई। कोई ज़्यादा मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं हुई ना। ठीक है। तो ना अगर अगर आप है ना सच्चे मन से अगर परमात्मा को मानते हैं, प्यार करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जो है ना आदि शक्ति और जितने भी सुप्रीम पावर्स हैं, सबसे मेन सुप्रीम पावर तो आत्मा आदि शक्ति है, वही जननी है सभी त्रिदेवों की।
और सभी देवियों की, ठीक है, वही उनका ही रूप है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इस टाइम पे, है ना, अपनी अवेकिंग पे ध्यान देना है, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में वेलकम कीजिए। और जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनका तो ओरा वैसे ही इतना बहुत सुपर पावरफुल होता है, ठीक है, सुपर पावरफुल ओरा होता है, ठीक है। तो ओरा जो हिडन गार्ड्स होते हैं ना, आपके एंजल्स होते हैं, आपके एंसेस्टर्स होते हैं, जो पूर्वज होते हैं आपके ना, और जो भी इष्ट देवी देवता को आप मानते हैं, वो आपके साथ साथ चलते हैं, ठीक है, कोई भी रूप हो सकता है। तो मैं ये सब बताने का बस एक ही मोटो है कि, है ना, हमारे जितने भी देव हैं, सब देव हैं, चाहे आपका इष्ट, तो देखिए आप त्रिदेवों में और त्रिदेवियों में कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी रूप को मानते हैं, कोई राधा मैया को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, ठीक है। तो सुप्रीम पावर एक ही है, माँ आदि शक्ति है, जिसे ही आद्य ज्ञान कहता है। आद्य ज्ञान होता है ना, जिसे हमें आद्य ज्ञान लेना होता है ना, क्या ही आ गया था। तो एक छोटी सी मक्खी घूम रही है, तो अगर वो कैमरे में हाई करके जाए तो डरनी है मत, ठीक है, डरना नहीं है। सो तो आपको ना क्या ही करना है, क्या ही बता रही थी मैं, क्या ना, जितने भी सुप्रीम पावर्स है ना, उसकी सुप्रीम पावर का जो अगर आप कंक्लूजन निकालें, निष्कर्ष निकालेंगे ना, तो आपको सिर्फ परमात्मा परमात्मा होना चाहिए ना, ठीक है, आत्मा से परमात्मा, इतना समझ लो, आत्मा परमात्मा, ठीक है, कोई भी रूप हो सकता है, ठीक है। मैं अपना बता दूँ तो जो मेरा लाइफ का रहता है, मैं हनुमान जी को, जो हनुमान जी है कलयुग में भी मोस्ट पावरफुल गॉड हैं, और हम राम नाम जाप करते हैं और हनुमान चालीसा करते हैं, तो उनका छत्र छाया के नीचे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो वो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है हमें चीज़ों से टैकल करवाना, खुश रखना और नेगेटिव एंटिटीज से बचा के रखना, ये उनकी जिम्मेदारी हो जाती है ना। तो आपको भी क्या करना है, आप है ना हनुमान जी को मानिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए, राम नाम जाप कीजिए, लेखन लिखिए, ठीक है, जितना हो सके कीजिए। और ज़्यादा नहीं, 24 आवर्स में से तो 1 घंटा ऐसा निकालिए, सुबह का आधा घंटा निकालिए, शाम का आधा घंटा निकालिए, पता ही नहीं चलता आधा घंटा कब निकल जाता है, 1 घंटा कब निकल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आप धूप बत्ती भी लगाएंगे, दिया भी लगाएंगे, पूजा करेंगे, फिर आसन बिठाएंगे, उस 1 घंटा कब निकल जाता है उसमें ही, और फिर उसमें मंत्र जाप भी होता है, तो 1 घंटे से कब 1.5 घंटा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आपको ना ऐसे आधा आधा घंटा लगाना है, और फिर उसके बाद दिन में कुछ भी कीजिए, जो आपका मन करे वो कीजिए, गलत चीज़ों को छोड़ के ना, कोई भी कीजिए, आप पार्क जाइए, आप मूवी देखिए, आप किताबें पढ़िए, ठीक है, आप म्यूज़िक सुनिए, आप कोई इंटरेस्ट की आप जॉब करते हैं तो वो इंटरेस्ट पे आप जॉब पे जाइए, कोई स्किल सीख ले, स्किल, ठीक है। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ज्ञान का प्रदर्शन कर सकते हैं ना, आप किसी को ज्ञान दे सकते हैं ना, ठीक है। जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, आप है ना कुत्ते बिल्ली को फीड कर सकते हैं, ठीक है, आप गौशाला में जाके ना वहाँ सेवा कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका मन करे उस टाइम पे फिर बाकी के दिन में वो कीजिए, और शाम के टाइम अच्छे से पूजा पाठ करके मंत्र जाप करके नैप लीजिए, बढ़िया नैप लीजिए। और नैप लेने के बाद जो भी आपको सपने आते हैं, मैंने हर वीडियो में बताती हूँ ना, सपने आते हैं ना, उस सपने को लिख लीजिए, 1 हफ्ते के सपने आपको ना क्या आते हैं क्या नहीं आते, तो कोई ना यूनिवर्स है ना हमको सिग्नल्स देता रहता है, ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए भी पॉजिटिव, और गलत चीज़ों के लिए भी अलर्ट करवाता है कि ना ये चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं तो इस पर फोकस्ड रहिए, तो ये भी अलर्ट करवाते हैं, और गलत चीज़ों के लिए भी अलर्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स बहुत ऑनेस्ट है, परमात्मा भी हमारे लिए बहुत ऑनेस्ट है। और इन्हें कहते हैं ना मॉडर्निटी, कि ईश्वर तो बहुत ही कल्चर है, बहुत सा ईश्वर से बढ़कर मॉडर्न तो इस दुनिया में एक्चुअल में कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर बहुत बोल्ड है, ईश्वर बहुत मॉडर्न है, ठीक है। ईश्वर की आप है ना वो मतलब कंपेयर कर नहीं सकते उनकी मॉडर्निटी को, वो कितने मॉडर्न है, कितने बोल्ड है, ठीक है। तभी तो श्री राम जी सबरी के घर बेर खा लिए थे, ठीक है। और भी वैसे बहुत सारे किस्से हैं, जब ये ईश्वरीय शक्तियाँ, और आप शिव जी को ले लीजिए ना, शिव जी मतलब कीड़े, छोटे से कीड़े मकोड़े, देव दूत राक्षस, हर किसी को वेलकम है उनके पास, है ना। आप उनका नाम ले लेंगे ना, हर किसी का कोई वेलकम, हम अपना आश्रय उनको दे देते हैं, वरदान दे देते हैं उन्हें। तो लेकिन वरदान लेना ही भक्ति नहीं है, वरदान लेना ही आराध्या की पूजा नहीं है, ठीक है। आप शक्तियाँ लेना ही पूजा नहीं है। शक्ति होने से कोई शक्तिशाली नहीं होता है, ये मैं एक वीडियो में पहले भी बताता, शक्ति होने से कोई शक्तिशाली नहीं हो जाता है एक्चुअल में ना। शक्ति आपका ना, देखिए आप ना अच्छे से चल रहे हैं, आपके कल्चर अच्छे हैं, आपके एथिक्स अच्छे हैं, आपके बेसिक संस्कार बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप अच्छे से अपने चरित्र को कैरी करके रखते हो हमेशा, तो वो भी एक शक्ति ही है। वो अब कब किस चीज़ का वो बीज रूप ले लेगी, वो शेड किस चीज़ का रूप ले लेगी, आप खुद भी नहीं जानते हैं। इसलिए अपने लाइफ में अच्छे से गो थ्रू कीजिए और अच्छे से चलिए, कभी किसी का बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो कभी किसी का गलत भी मत कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी मिली होगी, थोड़ी सी समझ आई होगी ना।
तो हमारी सोच से भी बढ़कर है ईश्वरीय शक्तियाँ, ईश्वर, ठीक है। मैं खुद अपने ना जो ड्रीम्स आते हैं ना, जो मुझे अनुभव होते हैं ना, वो मैं सारी चीज़ें लिख लेती हूँ। ओके। और है ना, आप ना जैसे कि क्या होता है कि आपको ना खुद से ऑनेस्ट रहना है। अगर आप खुद से ऑनेस्ट है, खुद से सच्चे हैं, देन उसके बाद आपके पास है ना कोई भी कमेंटबाजी करके जाए, कोई भी आपको कैसी भी टिप्पणी करके जाए, उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना लाइफ में। तो आपको इस तरीके से चलना है और अच्छे से रहना है, अच्छे से सर्वाइव करना है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का काउंसलिंग लेना हो, कैसे भी, ठीक है, तो आप फील फ्री कॉन्टैक्ट में, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल कर देना, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों की काउंसलिंग मैंने ली है, ठीक है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं एक अपना व्हाट्सअप नंबर भी, एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना लूँ इन फ्यूचर, है ना। अभी तो बस मेरा मेल है नीम करोली बाबा 5553@gmail.com, उस पर आप मेल कर सकते हैं मुझे ना, मेरे बायो में भी है वो मेल, है ना। उस पर आप मेल कीजिए, आप मेरे को फील फ्री, कुछ भी आप मेरे को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, कोई स्पिरिचुअलिटी से अगर मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगी, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं उस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज लेके, पढ़ के, जानकारी निकाल के मैं आपको फिर बता दूंगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, इजी रहना है, इजी एंड काम वाली सिचुएशन में रहना है, ठीक है। जितना कामनेस रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ईश्वरीय परमात्मा ये शक्ति है ना, ऊर्जा है, वो एक ऊर्जा है। अगर ऊर्जा में आप नेगेटिविटी कास्ट करके जाओगे तो ना लाइफ तो हेल हो जाएगी ना वैसे ही। इसलिए आपको हमेशा ही अच्छी चीज़ों को थ्रू करना है, अच्छी चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। जैसे ऊर्जा बनना है, अगर ऊर्जा बनना है, आत्मा की परमात्मा बनना, उनके बताए हुए कार्य चलना है, इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है, ठीक है। इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है, इंट्यूशन की आवाज़ क्या कहते हैं आपको ना, उसी पे अपने ना एक्शंस लेने हैं, ठीक है। मैं मेरा जब तक मुझे कोई इंट्यूशन नहीं आता था ना, मैं कोई ज़िंदगी में एक्शन नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो आपको इंट्यूशन आए तो उस पर एक्शन लीजिए, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मादी शक्ति, धन्यवाद।